हेलो गाइस एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं राज एंड आज के वीडियो में हम डील करने वाले हैं कंपनी लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो बहुत नेसेसरी है सेबी ग्रेड ए के फेज 2 एग्जामिनेशन के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम स्पेशली हमारी यूट्यूब ऑडियंस के लिए एक 10% डिस्काउंट लेके आए हैं हमारे सारे कोर्सेज पे, जो आप अवेल कर सकते हैं इस कूपन कोड को यूज करके। तो अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो सेबी के फेज 1 की एग्जामिनेशन दे चुका है एंड फेज 2 की एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, आई वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल टू चेक आउट आवर ऑनलाइन कोर्सेज, जहां पर आप सेबी के क्रैश कोर्सेज जो है एक्सेस कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट में ऑनलाइन कोर्सेज में लॉ पीजी के अंदर, सेबी लॉ के अंदर सारे क्रैश कोर्सेज चेकआउट कर सकते हैं जो अब हम अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ इसके अलावा अगर आप कोई भी ऐसे पर्सन है जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं फेज 2 के एग्जामिनेशन के लिए, फॉर यू गाइस आई वुड रिकमेंड कि आप हमारे टेस्ट सीरीज चेकआउट करें, जहां आप सेबी से रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है, तो अब इस नोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। तो पहले हम समझते हैं कि पैटर्न क्या रहेगा आपके फेज 2 की एग्जामिनेशन का। तो जब आप फेज 2 की एग्जामिनेशन देखेंगे तो टोटल वो 100 मार्क्स की होती है। आउट ऑफ इट 70 मार्क्स जो है वो एमसीक्यूज से आते हैं, 30 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से आते हैं। नाउ पहले ये पैटर्न होता था कि आपको 5 क्वेश्चन दे दिए जाते थे, आउट ऑफ दैट आपको 3 अटेम्प्ट करने होते थे, तो आपके पास ऑप्शन रहता था। बट पिछले साल से ट्रेंड देखा जा रहा है कि अब 3 क्वेश्चन दिए आते हैं, आपको तीनों अटेम्प्ट करने होते हैं। हो सकता है हाई चांसेस कि इस ईयर भी सेम पैटर्न हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चंस दिए गए हों। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के लिए बहुत प्रॉपर स्टडी करके जाएं। बिकॉज आप अगर एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हैं तो आप कहीं ना कहीं ऊपर ऊपर से स्क्रैच से पढ़ सकते हैं, बट अगर आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स देने होते हैं तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो आज की वीडियो उसी से रिलेटेड होने वाली है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है कंपनी लॉ के जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं ताकि आप प्रॉपरली डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिख सकें। ओके, नाउ फेज 2 के एग्जामिनेशन में आपके 3 मेजरली सब्जेक्ट्स होते हैं। एक है क्रिमिनल लॉ, दूसरा कॉर्पोरेट, तीसरा सिक्योरिटीज लॉ। तो कॉर्पोरेट लॉ के अंदर आपके 3 एक्ट्स होते हैं। एक तो हो गया आपका कंपनीज एक्ट, दूसरा एलएलपी एक्ट एंड तीसरा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो आज के वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कंपनीज लॉ की, कि कंपनीज लॉ के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो जब आप बात करते हैं कंपनीज की, तो सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि कंपनी कितने टाइप की होती है, उनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है। प्राइवेट कंपनी हो गई, पब्लिक कंपनी हो गई, वन पर्सन कंपनी हो गई, कितने मेंबर्स हो सकते हैं, कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं, ये सारी चीज फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा ये होता है कि अगर आपको कंपनी बनानी है तो उसके इनकॉर्पोरेशन की प्रोसीडिंग्स क्या होंगी, आप एक कंपनी एक्चुअली इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आपको सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 7 तक छोड़ना ही नहीं है, आपको फॉर श्योर इसे देख के जाना है, बीच में स्टडी करके जाना है। नाउ इसके बाद कंपनी के लिए सिक्योरिटी रेस करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है प्रोस्पेक्टस इशू करना। तो प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इनमें अगर मिस स्टेटमेंट हो जाता है तो किसकी लाइबिलिटीज हो जाती हैं, ये सारी चीजें भी आपको कवर करनी है। इसके अलावा कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, इनसे रिलेटेड सारे प्रोविजंस आपको कवर करने ही करने हैं। इसके अलावा कंपनी लॉ की जो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स हो गई, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, कॉर्पोरेट वेल, रिवर्स लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल हो गया, कंस्ट्रक्टिव नोटिस हो गया, इंडो मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीजें आपको फॉर श्योर कवर करके जानी है। इसको डीप में स्टडी करना ही करना है इन इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स को। एंड आपको ध्यान रखना है कि अगर इनके कोई एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं तो आप उसे भी कवर करके जाएं। नाउ इसके बाद कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कौन संभालता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स संभालते हैं, राइट। तो जो डायरेक्टर्स रहते हैं उनकी ड्यूटीज क्या है, उनकी लाइबिलिटीज क्या है, सेक्शन 166 से लेके 172 के अंदर। नाउ इसके अलावा अगर कोई भी मार्केट मैनिपुलेशन का केस होता है तो उसमें जो डायरेक्टर्स हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके लिए। देन जो कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, इसको भी आप स्किप आउट नहीं करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर श्योर आप चेकआउट करके जाइएगा। देन जब हम बात करते हैं कंपनीज लॉ की, जो अथॉरिटी हो जाती है, जो ट्रिब्यूनल हो जाता है, दैट इज नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल का पावर क्या है, फंक्शन क्या है, स्पेशली अगर कोई भी सिक्योरिटीज का वायलेशन होता है इंसॉल्वेंसी के टाइम पे, तो ऐसे सिचुएशन में एनसीएलटी के पास क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, ये आप डेफिनेटली देख के जाइएगा। देन
अगर कोई कंपनी है तो उसका वाइंडिंग अप का प्रोसीजर क्या होता है, आप फॉर श्योर इसे चेकआउट करके जाइएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड आपका जो इंसॉल्वेंसी रिलेटेड प्रोसीजर है वो आईबीसी में भी है, ठीक है। तो दोनों में वाटरफॉल डॉक्ट्रिन होती है, आईबीसी में भी एक वाटरफॉल डॉक्ट्रिन है एंड आपके कंपनीज लॉ में भी एक वाटरफॉल डॉक्ट्रिन है। तो मेक श्योर कि आप दोनों को पढ़ के जाएं एंड मेक श्योर कि आप दोनों में कंपैरिजन करके भी रखें कि दोनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। नाउ ये तो प्लेन बेसिक हो गया कंपनीज लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन आप सेबी के फेज 2 के एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ कंपनीज लॉ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सिक्योरिटीज लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कई बार क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, इंटरसेक्शन के बेसिस पे पूछे जाते हैं कि कंपनीज लॉ एंड सेबी के इंटरसेक्शन के बीच में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन कुछ क्वेश्चंस को भी हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि जो आपका प्रोसेस होता है शेयर्स को डिस्काउंट में इशू करने का, ठीक है, कंपनीज लॉ के अंदर सेक्शन 53 के अंदर, ठीक है, ऐसे सिनेरियो में कौन कौन से आईसीडीआर रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इसके अलावा कि आपका जो फास्ट ट्रैक मर्जर का प्रोविजन है कंपनीज लॉ के अंदर सेक्शन 233 के अंदर, उसमें कौन कौन से अप्रूवल्स चाहिए होते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो ऐसे इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर कि आप देख के जाएं। नाउ इसके अलावा कुछ कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बोल सकते हैं कि आप डॉक्ट्रिन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट को समझाएं, लेकिन साथ ही साथ कोई एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन या डिस्प्यूट को भी एक्सप्लेन करें साथ में, राइट। तो ऐसा क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं कि आपको प्लेन बेसिक तौर पे किसी पर्टिकुलर टॉपिक को समझाना पड़ सकता है। हो सकता है आपका क्वेश्चन ऐसा हो जो सेबी सिक्योरिटीज लॉ और कंपनीज लॉ के इंटरसेक्शन पे पूछा जा सकता है, या इसके अलावा कोई सिचुएशन बेस्ड भी हो सकता है जहां पर आपको सिचुएशन इलैबोरेट करने के लिए कही जा सकती है, ठीक है। तो आप मेक श्योर कि आप ये सारे क्वेश्चंस डेफिनेटली देख के जाएं एंड ये सारे क्वेश्चंस एग्जॉस्टिव नहीं है बिकॉज यू नेवर नो कि सेबी क्या पूछ सकता है। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हमें डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को लीव आउट नहीं कर रहे हैं बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल एंड यूट्यूब चैनल जो है एक्सेस कर सकते हैं, या आपको हमारे कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इस नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।